हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे द ग्रेट डिप्रेशन 1929 यूनिट थर्ड हिस्ट्री BA 6 सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन। द इकोनॉमिक डिप्रेशन डिड नॉट रिमेन कन्फाइंड टू USA बट स्प्रेड टू ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सो इट इज रेफर्ड टू एज द वर्ल्ड डिप्रेशन और द ग्रेट डिप्रेशन और द इकोनॉमिक डिप्रेशन। जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो सिर्फ USA तक सीमित नहीं था, बल्कि दुनिया की सारी जो कंट्रीज थी वहां तक स्प्रेड हो गया था। इसलिए इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन और द इकोनॉमिक डिप्रेशन। अक्टूबर 1929 वॉज अ स्टॉर्मी पीरियड फॉर स्पेकुलेशन ऑफ अमेरिकन मनी मार्केट। अब 1929 का जो पीरियड था उस टाइम में अमेरिका के जो स्टॉक्स थे वो बहुत गिर रहे थे। अमेरिकन मनी लेंडर्स बिगेन टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन देयर ओन कंट्री इंस्टेड ऑफ लेंडिंग इट टू यूरोप। अब अमेरिका के जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने अपनी ही कंट्री में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। यूरोप जो था वो डिपेंड था अमेरिकन लोन्स पे, तो इसीलिए उसकी फाउंडेशन खत्म हो गई थी और उसकी इकोनॉमी सफर कर रही थी। इकोनॉमिक क्राइसिस बिगेन टू अपीयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में दिखने लगे, फैलने लगे। प्राइसेस गिर रहे थे, बैंक्स जो है पेमेंट करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे और बहुत सारे बैंक्स बंद भी हो गए थे। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज सफर्ड अ हैवी लॉस। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज़्यादा हैवी लॉस हुआ। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई। मार्केट्स वर फुल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्रीज बट देयर वाज नो कस्टमर टू बाय देम। मार्केट्स में बहुत सारा सामान तो था पर कस्टमर्स खरीदने के लिए नहीं थे। दिस वाज ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसको बोलते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो कि स्टार्ट हुआ था 1929 में, अपने क्लाइमेक्स में पहुंचा 1931 में और उसकी प्रेजेंस फील हुई 1934 में। दिस डिप्रेशन फोर्स इंग्लैंड टू गिव अप द गोल्ड स्टैंडर्ड। और इस डिप्रेशन की वजह से इंग्लैंड ने अपना गोल्ड भी गिव अप कर दिया और यही पॉलिसी बाकी सारी कंट्रीज ने भी अपनाई टू सेफगार्ड देयर इकोनॉमी, फैक्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। कंट्रीज अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कस्टम्स एंड प्रोटेक्टिव टैरिफ एंड द इंटरनेशनल ट्रेड केम टू स्टैंड स्टिल। और बहुत सारी जो कंट्रीज थी उन्होंने अपनी इंटरनेशनल ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड भी थम गई थी। कॉजेज: द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। द वर्ल्ड वॉर वन हैड गिवन एन एनॉर्मस बूस्ट टू अमेरिकन इंडस्ट्री। अदर हैड बिगिन टू एक्सपैंड आफ्टर स्लो स्टार्ट। वर्ल्ड वॉर वन की वजह से अमेरिकन इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला और बाकी कुछ कंट्रीज भी थी वो स्लो स्टार्ट कर रहे थे। द सेल्स प्रॉफिट एंड वेजेस हैड इम्प्रूव्ड बाय 1929। सेल्स और वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट सब कुछ जो है इम्प्रूव हो रहा था 1929 के आसपास। अमेरिकन गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लेजर फेयर। उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई। मैकेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फाई द ग्रोइंग डिमांड्स। अब मशीन्स आने लगी जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और जो नीड्स थी वो लोगों की पूरी हो रही थी, सेटिस्फाई हो रही थी। बट द 1930s अप्रोच, अनसोल्ड स्टॉक्स ऑफ गुड बिगेन टू बिल्ड अप एंड मैन्युफैक्चर हैड टू स्टॉप प्रोडक्शन। अब जो स्टॉक्स थे वो बिल्ड अप होने लगे क्योंकि लोग खरीदारी नहीं कर रहे थे, इसीलिए प्रोडक्शन रोकनी पड़ी। सेकंड, अनजस्ट रिप्रेशन क्लॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साई। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, ट्रीटी ऑफ वर्साई वाज साइन व्हिच वाज टू हार्श ऑन जर्मनी। ये एक ट्रीटी साइन की गई जो कि बहुत हार्श थी जर्मनी के लिए। इसका बेसिक पर्पस था कि जर्मनी को पूरी तरीके से खत्म कर देना। Economic. The Germany delegates were not invited for the negotiation and all the power was given in the hands of England and France. अब जर्मन डेलीगेट्स को भी नहीं बुलाया गया नेगोशिएशन करने के लिए। सारी की सारी पावर किसको दी? इंग्लैंड और फ्रांस को। जर्मनी वॉज ह्यूमिलेटेड इन एवरी वे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, मोस्ट ऑफ द गोल्ड इन द वर्ल्ड बिगेन टू एक्यूमुलेट इन अमेरिका एंड फ्रांस। द इंटरेस्ट ऑफ प्रोग्रेस इन अमेरिका हैड रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन एंड इट डेवलप्ड ऑल द मोर ड्यूरिंग द वॉर बिकॉज अमेरिका हैड नॉट एंटर्ड द वॉर बट हैड बीन सप्लाइंग हर गुड्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स लाइक आर्म्स एंड एम्यूनिशन टू द एलाइड पावर्स। अब अमेरिका ने जो है वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनकी इकोनॉमी बढ़नी थी। सारा का सारा गोल्ड जो है वो अमेरिका के पास आना शुरू हुआ क्योंकि कंट्रीज ने बहुत सफर किया। अब उनके पास पैसे नहीं है तो उन्होंने अपना गोल्ड गिरवी रखना शुरू किया। किसके पास? अमेरिका के पास। और अमेरिका ने हेल्प कैसे की? गुड सप्लाई करके, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, आर्म्स, एम्यूनिशन सप्लाई करके। विद द शॉर्टेज ऑफ गोल्ड इन वेरियस कंट्रीज द वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज। अब गोल्ड की शॉर्टेज होगी तो करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड द प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटी डिक्रीज, तो प्राइस घट गए। इट एडवर्सली अफेक्टेड द इंटरनेशनल ट्रेड एंड लेड टू द इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ और इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ। एक्सेस ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। द ग्रेट डिप्रेशन वॉज एन आउटकम ऑफ द अटेम्प्ट ऑफ ऑल द वास्ट इन्वेस्टमेंट बूम्स टू टच देयर हाइएस्ट मार्क टुगेदर। आफ्टर द वॉर द बाइंग कैपेसिटी ऑफ पीपल began to decrease. The unsold stocks of good began to build up. The market were full, but there were no
buyers. लोगों ने बहुत ज़्यादा माल बनाया, बहुत सारे गुड्स बना दिए, पर खरीदने वाले कम हो गए. तो मार्केट में गुड्स तो थे पर बायर्स नहीं थे. माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इट वॉज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन. Enormous profits were earned by industrialists due to mechanized production, but wages of workers were very low. Profits were not shared equally with the labor force. Thus, there was not enough buying power in the hands of common people. Manufacturers are not ready to reduce prices or increases wages. There was a fail in purchasing power. अब फैक्ट्री के जो मालिक थे वो बहुत पैसा कमा रहे थे, पर वर्कर्स को सही पैसा नहीं मिल रहा था. लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं था, इसी वजह से माल जो है वो बिक नहीं रहा था. Unemployment causes by mechanization. Unemployment caused by mechanization of various processes is also one of the causes of world depression. After the World War, there was keen competition in the use of newer and newer machines in every field of production. Some of these machines worked as much as or even more than 500 persons could do. This makes unemployment widespread. Machines ने लोगों की नौकरियां छीन ली. एक मशीन कम से कम 500 लोगों का काम कर सकती थी. इसी वजह से लोग बेरोजगार होने लगे और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई. Weakness of European economy. European economy suffered from two major weaknesses. First, Europe had lost her monopoly in the production of machine-made goods because of difficulties caused by war, Japan as well as India. Second, European state depended on foreign loans to meet their day-to-day needs. यूरोप जो है सबसे पहले उसकी मोनोपोली होती थी मशीन मेड गुड्स बनाने में, वो टॉप पे था. लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद उसका स्टेटस चला गया. जापान और इंडिया जैसे देश उसकी जगह लेने लगे. यूरोप जो है डे टू डे नीड्स के लिए फॉरेन लोन्स पे डिपेंड करता था. नैरो इकोनॉमिक पॉलिसी फोकसिंग ऑन नेशनलिज्म एंड सेल्फ सफिशिएंसी वाज एट इट्स जेनिथ बिटवीन 1929-32. Every country was making utmost efforts to produce at home everything it needed instead of importing it from outside. They imposed heavy custom duties on imports, passed laws for controlling immigration. The policies adopted out of the narrow nationalism all the more contracted the international trade and it stimulated the Great Depression. मतलब कि हर एक देश जो है वो अपने फायदे की सोचने लगा कि कैसे सेल्फ सफिशिएंट यानी कि आत्मनिर्भर बनना कैसे बना जाए. 1929 से 1932 के बीच में सभी देश चाहते थे कि वो जो भी चीज़ बनाए वो खुद बनाए, बाहर से कहीं से इंपोर्ट ना करनी पड़े. इसी वजह से उन्हें इंपोर्ट पर हैवी टैक्स लगाया गया. इससे हुआ क्या, इंटरनेशनल ट्रेड कम होने लगा, वो अपने अपने में सीमित हो गए, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ गया. कंक्लूजन, द ग्रेट डिप्रेशन वॉज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस इन द मॉडर्न हिस्ट्री लास्टिंग फ्रॉम 1929 to late 1930. It caused massive unemployment, widespread poverty and deep loss of confidence in financial systems across the world. While the depression caused immense suffering, it also brought important lessons that shape modern economic practices. Ultimately, the world emerged more cautious but better prepared to handle future economic challenges. That was it for this video. Conclusion अपनी साइड से भी लिख सकते हो. I hope आप सबको समझ आया होगा and I'll see you guys in the next one.